हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने प्रायोरिटीज़ की बात की थी और ये बात की थी कि किस तरीके से हम लेडीज़ की प्रायोरिटीज़ शिफ्ट होती रहती हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे वर्क प्लेस भी चेंज होते रहते हैं। और मैंने आपको एक व्यू भी दिया था अपने स्टोर का कि कितनी पुअर कंडीशन में उस वक्त मेरा स्टोर था। तो मैंने डिसाइड किया था कि इस समर वेकेशंस में मैं अपना स्टोर को अच्छे से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज़ करूँगी। समर वेकेशंस पे बच्चे घर पे ही होते हैं तो रेगुलर क्लासेस का और होमवर्क का इतना टेंशन नहीं होता, तो इसमें से एक वीक तो मैं अपनी स्टोर की क्लीनिंग को दे ही सकती हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान इस वक्त शॉप पर देना ज़रूरी भी था। तो आप यहाँ बैकग्राउंड में देख ही सकते हैं कि कितना अनऑर्गेनाइज्ड और मैसी मेरा स्पेस है स्टोर का। और जगह जगह पे कपड़े पड़े हुए हैं, कुछ तो अभी तक लेबल भी नहीं करे हुए थे और कुछ कस्टमर को दिखाए और एज इट इज़ टेबल पर पड़े हैं। 1 वीक 2 वीक पता नहीं कितने ही वीक बीत गए और ये 2 पॉली बैग्स तो ऐसे हैं जिनके रेट्स ही अभी नहीं लगे। कोई भी कपड़ा कैटेगरी के अकॉर्डिंग सेट नहीं हुआ था, जगह जगह पे सिलोफिन से सिलोफिन फैली हुई थी। सो द प्लेस वॉज नॉट एट ऑल वेलकमिंग फॉर द कस्टमर्स। तो मैंने डिसाइड किया फाइनली मैं इसको क्लीन करूँगी और आपको भी दिखाऊंगी कि उसके बाद मेरा स्टोर कैसा लग रहा था। तो सबसे पहले मैंने टेबल क्लीन करने की सोची ताकि कोई भी कस्टमर आए तो मेरे पास डिस्प्ले के लिए एटलीस्ट टेबल तो अवेलेबल हो। टेबल पर बहुत सारी जीन्स पड़ी हुई थी जिन्हें मुझे अलग अलग कैटेगरीज और अलग अलग साइजेस के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट करना था। तो मैंने एक एक जीन्स को खोल कर देखा कि वो किस कैटेगरी की है और किस साइज़ की है, वो बेल बॉटम है या स्ट्रेट फिट है। इन सब जीन्स को मुझे अलग अलग से लेबल करके रखना पड़ेगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं कस्टमर को दिखा सकूं कि मेरे पास क्या अवेलेबल है, मुझे भी पता हो। एक के ऊपर एक पड़ी हुई हर जीन्स एक जैसी ही लगती है तो लेबल करना उतना ही मस्ट हो जाता है। और साथ ही मुझे इनको अलग अलग सिलोफिन्स में भी रैप करके रखना था ताकि ये डस्ट फ्री रहें। लेबलिंग के लिए मैं इस टाइप की स्लिप्स का यूज़ करती हूँ। ये स्टिकी होती हैं और सिलोफिन्स पर आराम से स्टिक हो जाती हैं। इन स्लिप्स पे मैं अपनी जीन्स और जैगिंग का प्रॉपर साइज़, उनकी कंपनी, उनका मॉडल, उनका प्राइस सब कुछ लेबल करके रखती हूँ ताकि ऑन द स्पॉट कस्टमर के सामने मैं बिल्कुल क्लियर रहूँ, मुझे किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड प्राइसेस हम सभी के लिए सेम ही रखते हैं तो बार्गेनिंग का कोई चांस ही नहीं है। फेयर डील। देन आई सिक्योर इट विद द हेल्प ऑफ अ टेप, क्योंकि बार बार हमें इन सिलोफिन्स को खोलना पड़ता है और खोल के कस्टमर्स को शो करना पड़ता है। तो इन दैट केस ये अपनी जगह से हिल ना जाए या कहीं गिर ना जाए, तो प्रोटेक्टिवली हम इसे सिक्योर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेप। और बस इसी तरीके से मैंने हर एक जीन्स को सेग्रीगेट करके अपनी अपनी प्लेस पर रखा। ये टास्क बहुत ही टाइम टेकिंग था और साथ में बोरिंग भी, तो साथ में मैंने अपना म्यूज़िक चला लिया। इट इज़ टोटली अपॉन माई मूड। कभी कभी ऑडियो बुक सुनने का मन करता है तो कभी कभी म्यूज़िक सुनने का, तो टोटली ऑन माई मूड। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आई लाइक टू हेयर ऑडियो बुक्स, इससे नॉलेज भी इन्हांस होती रहती है। मैं शाम को बैठती हूँ अपने स्टोर पे ओनली फॉर 3 आवर्स और इतने में अपने कस्टमर्स को देखना और ऑर्गेनाइजिंग करना बहुत टफ हो जाता है। तो आज के दिन के लिए बस इतना ही। मैं सिर्फ एक दिन में जीन्स ही ऑर्गेनाइज कर पाई, बट नेवर माइंड, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और फिर से एक नए दिन की शुरुआत, रोज़ की वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वही काम, पर अगर सब कुछ प्लान्ड हो आपके ब्रेन में तो यही काम बहुत आसान हो जाते हैं और टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो आज घर में मुझे क्या करना है, मुझे सोफ़े के कवर चढ़ाने हैं और शॉप पे मुझे क्या करना है वो सब प्लान था, तो नथिंग टू वरी। अगर आपके टू डूज़ टाइम स्लॉट्स के साथ फिक्स्ड है तो सब कुछ विद फ्लो अपने आप ही हो जाता है। सपोज़ आप एक दिन अपनी टू डू लिस्ट अच्छे से बनाते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं, पर नेक्स्ट डे टू डू लिस्ट बनाना और उसे फॉलो करना आपको बहुत ओवरवेलमिंग लगता है। इट मीन्स आप बीच बीच में रेस्ट पीरियड्स इन्वॉल्व नहीं कर रहे और आप रोज़ के लिए टारगेट बहुत बड़ा बड़ा रख रहे हैं।
टेक मिनी स्टेप्स इंस्टेड। अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में छोटे छोटे गोल्स बनाइए, इतने छोटे कि आप हंसते खेलते पूरे कर पाएँ और आपको ओवरवेलमिंग भी ना लगे। तो मुझे शॉप पे देने के लिए इवनिंग में मुश्किल से 3 आवर्स ही मिलते हैं। इसी में ही अगर आपके कस्टमर आ गए तो आपको उनको भी टाइम देना है और इसी में ही आपको अपना क्लीनिंग वर्क भी करना है। तो मैं इसीलिए थोड़े थोड़े मिनी स्टेप्स ही प्लान करती हूँ। तो आज यहाँ पे मेरा मिनी स्टेप है कि मुझे सारे सिलोफिन्स को सॉर्ट आउट करना है। इनमें से कुछ सिलोफिन्स ऐसे हैं जिन्हें मैं रीयूज़ कर सकती हूँ और कुछ बिल्कुल ही डर्टी हो चुके हैं जिन्हें मैं आज थ्रो कर दूँगी। आज का मेरा ये मिनी गोल फटाफट से फिनिश हो गया। मैं चाहती तो इस टाइम को एंजॉय कर सकती थी, पर मैंने नेक्स्ट वर्क स्टार्ट करने को सोचा। जगह जगह पर फैले हुए मैंने सारे कपड़े उठाए और उन्हें टेबल पे रखा और उन्हें सॉर्ट आउट करना शुरू कर दिया। अब मैंने 2 बॉक्स बनाए। एक में मैंने उन कपड़ों को रखा जो अब हम फर्दर सेल नहीं करते और अभी भी हमारी शॉप पे वो पड़े हैं। सेकेंडली मैंने एक और बॉक्स बनाया जिसमें मैंने सारा विंटर स्टॉक डाला जो अभी भी शॉप पर पड़ा हुआ था, जो बेकार में अभी यहाँ क्लटर क्रिएट कर रहा था। सॉर्ट आउट करने के बाद मैंने उन दोनों बॉक्स को साइड पर लगाया। धीरे धीरे शॉप क्लीन दिखने लगी और मेरा हौसला बढ़ने लग गया। मेहनत करने के बाद रिज़ल्ट मिले तो अच्छा लगता है, पर मैंने रेगुलर में अपनी मेहनत को डिवाइड कर दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं आई और मेरा काम भी हो गया। चलो ये भी काम हो गया, पर मेरे पास अभी भी कुछ वक्त बाकी था। ऐसे ही होता है, किसी दिन थोड़ा ज़्यादा काम होता है और किसी दिन थोड़ा कम। अपनी एनर्जी लेवल पे भी डिपेंड करता है और आप पर कितना वक्त आपके पास है उस पर भी डिपेंड करता है। सो नेवर माइंड। तो किसी दिन काम ना भी हो पाए तो अपने आप को पनिश मत कीजिए। सारा दिन ये सोचने में ना गुजार दीजिए कि शायद हम टू डू लिस्ट फॉलो कर ही नहीं सकते, शायद हमारे रूटीन सेट हो ही नहीं सकते। एक बार पीछे तो देखिए कि आपने कितना कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है। बहुत टाइम बाद जब मैंने कंटिन्यू करा शॉप पर आना तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर ख़त्म करूँ, पर अब कुछ समझ आ रहा है। मुझे समझ आ रहा है कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। टेबल के नीचे वाली इस शेल्फ पे मुझे पजामास को साइजेस के अकॉर्डिंग सेट करना था। पहले भी यहीं पड़े हुए थे पर मुश्किल हो रहा था बॉक्स में से निकालना, तो अभी मैंने बॉक्स को साइड कर दिया है और सभी साइजेस के अकॉर्डिंग पाइल्स में सेट कर दिए हैं। मैंने सोचा है कि जब भी कोई क्लाइंट पजामा लेने आएगा तो मैं पजामे की पूरी पाइल उठा के उसके सामने रख दूंगी। वो अपने आप सेलेक्ट करेगा और मैं बाकी के पजामास को एज इट इज़ नीचे शेल्फ पे अरेंज कर दूंगी। उसमें मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कस्टमर को भी चॉइस मिल जाएगी जिससे वो अपने आप देख सकेगा। लोअर्स को इस तरीके से सेट करना मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगा, अपने लिए भी और क्लाइंट के लिए भी। सो फाइनली आज बहुत सा काम फिनिश हुआ और उसी के साथ टाइम का पूरा यूटिलाइज भी हुआ और आज नींद तो बहुत अच्छी आने वाली है, सेटिस्फैक्शन की नींद। थकावट तो हुई है बट नेचुरल, इतना काम तो किया है हमने, पर आज जो नींद आएगी ना उसमें कितनी सेटिस्फैक्शन होगी मुझे पता है। तो मेस तो अभी भी बहुत है शॉप में, आप देख सकते हो, ये देखो। तो अभी मैं सब कुछ संभाल रही हूँ वेरी स्लोली। ये स्टॉक है जो मुझे लगाना है एंड वन इज़ दिस बैग। ये दोनों अभी मैं सेट करूँगी। तो ये 2 बैग्स हैं जो भी लगाने हैं। ये बॉटल साइड कर देते हैं। तो ये है प्रेजेंट कंडीशन अभी शॉप की, बहुत ही मेसी। ये डस्टबिन बनाया मैंने। आज फुल मूड में थी मैं, फुल चार्ज। क्लीनिंग करने का पूरा मूड था।
आज सोचा चलो थोड़ा वक्त बचा है, अब ये बैग्स भी सेट कर लेते हैं, इन पर भी रेट लगा लेते हैं और इनको भी जगह पर पहुंचा देते हैं। जितना होगा ठीक है, बाकी कल कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है इसमें। अपना काम कर ही रही थी मैं कि बीच में आशु आ गई। उसको कुछ कपड़ों की रिक्वायरमेंट थी, कुछ टी शर्ट्स चाहिए थी। रिक्वायर्ड ना भी हो तो कपड़ों को देख के वैसे ही हम लेडीज़ के पास बहुत लस्ट होती है, और हमारी शॉप भी ऐसी ही है कि ये लस्ट तो जा ही नहीं सकती। देख देख के ही मन करता रहता है कि ये भी ले लें और वो भी ले लें। बहुत कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप पे। पर उसने कहा कि उसे रियली में कपड़ों की रिक्वायरमेंट है, उसे टी शर्ट्स चाहिए ही चाहिए हैं। तो बस मैं काम कर रही थी और वो साथ साथ में अपनी टी शर्ट्स सेलेक्ट कर रही थी। बस फिर हम घर चले गए एंड द डे टू एंडेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन स्टोर। आज डे 3 है और आज मुझे सबसे पहले ये दोनों बैग्स सेट करने हैं। कल के दिन काफ़ी काम किया था तो आज के लिए भी टारगेट छोटा ही रखा था, पर पूरे दिन से मुझे वेट था कि कब मैं शॉप पे जाऊंगी और उसे क्लीन करूंगी और एक दिन आएगा कि मुझे शॉप बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन दिखाई देगी। तो बस उस रिज़ल्ट की चाह में अच्छे से रेडी होके आ गई मैं क्लीनिंग करने के लिए। आज कपड़ों को शेल्फ्स पे जोड़ते जोड़ते अपने लिए भी मुझे एक पीस पसंद आया, तो बस उसे मिरर में लगा के देख रही हूँ। थोड़ा सा शॉर्ट है मेरे लिए, शॉर्ट चीज़ें मैं कम ही पहनती हूँ। अभी थोड़ी ओवर साइज़ भी हूँ ना, तो ये अभी मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा। लेट्स सी इन फ्यूचर ऐसा कुछ मिला तो मैं फिर से ट्राई करूँगी। एक पैकेट जोड़ दिया मैंने, पर फिर कस्टमर्स आ गए तो ये टेबल फिर से फैल गया। अब पहले इस टेबल को क्लीन करना पड़ेगा। मुझे ये सारे कपड़े फोल्ड करके वापस शेल्फ पर रखने होंगे, फिर मैं सेकंड बैग को उठाऊंगी। मुझे तो रेट याद है ना वैसे। मेरे को याद आ गए पीस। आपने परफ्यूम कौन सा लगाया? इतना वो जो सीजनल गाड़ी के बाहर से नहीं नहीं, वो तो वो है रूम फ्रेशनर टाइप आता है वो तो। नहीं, मुल्ला बेच रहा होता है पे रात को। इतना नहीं होता वो जो ऐसे स्प्रे वाला होता है। छोटी छोटी बॉटल्स हैं इसमें। नहीं नहीं, वो वाला नहीं है, ये दूसरा। दोनों चल रहे हैं ना, 1 मिनट रुक जा। हाँ, एक ये वाला था। काम कर ही रही थी कि एक और क्लाइंट आ गई। अच्छी बात है, हमें और क्या चाहिए। तो फिर से एक बार टेबल फैल गई। दूसरा बैग सेट करना स्टार्ट करा ही था, पर मुझे लगा नहीं कि ये एंड भी हो पाएगा। मुझे लगता है ये नेक्स्ट डे पे बात चली जाएगी, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा टाइम मिला मुझे और मैंने बाकी ये कपड़े भी सेट कर दिए। तो आज का टारगेट फिनिश हुआ। इसके साथ आज टारगेट ये भी था कि मुझे स्टेशनरी शॉप से ये वॉलपेपर्स लाने हैं। इन वॉलपेपर्स को मैं एक बॉक्स को कवर करूँगी। तो शॉप पे आने से पहले मैं स्टेशनरी शॉप पे जाके ये वॉलपेपर्स पहले ही ले आई थी। आपको अभी दिखा रही हूँ, सुंदर है ना? पर इसका काम आज नहीं हो पाएगा, हम कल करेंगे। सो लेट्स वेलकम टू द डे 4। और आज का काम था स्टॉक लेकर आना मार्केट से। तो और जैसे ही मैं शॉप पे आई तो एक कस्टमर आ गए और थोड़ा टाइम उनके साथ लग गया। उसके बाद मैंने उस स्टॉक को लेबल करके शेल्फ्स पे लगाया एंड आफ्टर दैट मैंने स्टार्ट किया अपना काम। हमारे स्टोर में पड़ी मोस्टली चीज़ों को हम सेलोफेन्स में रैप करके ही रखते हैं ताकि वो डस्ट से दूर रहे। तो ऐसे में जगह जगह सेलोफेन्स फैल जाते हैं। जब भी हम किसी क्लाइंट को वो कपड़े निकाल कर दिखाते हैं तो वो जगह जगह पड़े हुए सेलोफेन्स इतने अच्छे नहीं लगते, बहुत मेसी लगती है पूरा स्टोर। तो इसीलिए एक बॉक्स बना रही हूँ ताकि जो भी सेलोफेन अनरैप हो वो इसी में मैं रख दूँ और ऑन द स्पॉट ही रख दूँ, और जब भी नीड हो इसी में से निकालूँ। तो ये बॉक्स मेरे लिए बेस्ट कहाँ वर्क करेगा, इसलिए इसकी जगह भी डिसाइड करना ज़रूरी था। तो मैंने सोचा जहाँ मैंने जीन्स रखी हुई हैं, रैप करके रखा है उनको, उन्हें वहीं पे मैं खोलती हूँ और कस्टमर को दिखाती हूँ। तो मुझे ये बॉक्स भी यहीं पर ही रखना चाहिए। तो ये टेबल पड़ा है साइड पर, इसी के ऊपर ही मैं रख दूँगी।
और ये सारी जगह मुझे पहले क्लीन करनी पड़ेगी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर पड़ा हुआ ये अनकवर्ड कार्डबोर्ड बॉक्स कैसा दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली आपका जवाब होगा काम की चीज़ है पर अच्छा नहीं लग रहा। और अब ये कैसा लग रहा है? मच बेटर, इनफैक्ट ब्यूटीफुल, है ना। यही फ़र्क आता है डेकोरेट करने से। ये मेरा स्टोर है, मुझे इसे ब्यूटीफुल बनाना है। ऐसे ही आपका घर है, उसे ब्यूटीफुल बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ब्यूटीफुल हाउस सबको अच्छा लगता है। अब इसमें मैंने सारी सेलोफेन्स रख दी जिन्हें मैंने सॉर्ट आउट किया था, जिन्हें मैं अभी भी रीयूज़ कर सकती हूँ। अब जब भी इस शेल्फ से मैं कोई जीन्स उठाऊंगी, इस पे ऑलरेडी लेबल होता है। पहले मुझसे ये खो जाती थी, मुझे फिर से लेबल करके रखना पड़ता था। पर अब क्या होगा, मैं यहीं पे इसे अनकवर करूँगी और इस सेलोफेन को उस बॉक्स में डालूँगी और मुझे वापस यहीं से मिल जाएगी और मेरा स्टोर भी मैसी नहीं लगेगा। है ना एक ब्रिलियंट आइडिया? भाई आइडिया तो आइडिया है, आप इसे कहाँ यूज़ करते हैं ये आप पे है। जब हम अपने स्टोर पर नहीं भी बैठ रहे थे ना, तब भी कुछ हमारे लॉयल कस्टमर्स हमारे पास आते ही थे। तो उनको जैसे ही कपड़े दिखाए तो कपड़े जहाँ थे वहीं छोड़ दिए। तो ये चेयर भी पूरी भरी हुई थी। आज इसे भी क्लियर कर दिया। आज का टारगेट कंप्लीट हो ही गया। आज डे 5 है। इस चेयर को मैंने कल डिक्लटर किया था और आज मैं इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर दूंगी ताकि यहाँ पे मेरे क्लाइंट्स आराम से बैठ सकें। कई कस्टमर्स कहते हैं ये तो आपकी चेयर है, पर मुझे ऐसी रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। इस पर कोई भी बैठ सकता है। मेरे कस्टमर्स मेरे फ्रेंड्स हैं। तो आज है शॉप का फाइनली डीक्लटरिंग करने का दिन। ये जो 2 बॉक्स बनाए थे इन्हें फाइनली मैं गोडाउन में रख दूंगी और मेरी ये शॉप बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। तो ये जो वेस्ट डालने का बैग बनाया था इसे फाइनली डिस्कार्ड करने का टाइम आ गया है। इन कपड़ों को भी इनकी जगह पर पहुंचा देते हैं, तभी सारी शॉप बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी। तो आज जब फाइनली शॉप का रंग रूप दिखने लगा तो पापा भी फाइनली नीचे आए। हम लोग इस स्टोर पर पूरा दिन नहीं बैठते, तो एक बेल की सेटिंग करानी थी। बस मैं पापा को वही बता रही थी कि वो वहाँ इसी जगह पर सेटिंग करा दें। और हमने ये 2 प्लांट्स भी सेट किए अपनी ही शॉप के बाहर। जब आप अपनी मदद खुद करते हैं तो ही दूसरे आपकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आप ऐसे ही खाली पीली बैठे रहिए, कोई भी नहीं आएगा आपकी मदद करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप उठाइए, अपने लिए उठाइए और आगे बढ़िए। बी द वन हु इज़ द लीडर। अपनी लाइफ को क्वालिटी लाइफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आज ही छोटे छोटे टारगेट बनाइए और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।